लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दीदी, बाबली, क्या बात है दीदी? तुम्हारी आंखों में? ना बिल्कुल नहीं, वो बात नहीं। मेरी आंखें कुछ कमजोर हो गई है ज्यादा पढ़ने लिखने से। आज तुझे फिर नींद नहीं आई ना? कुछ घबराहट सी हो रही थी दीदी। लड़ाई जो छिड़ गई है इसीलिए घबराहट होगी। तुम्हें भी है क्या? मुझे? वो बोलो ना। सबको होगी बाबली। सोचा सोचा। बड़ी घबराहट हो रही है दीदी, बड़ी ही घबराहट। जाने किस किस की जान जाएगी वहाँ। ये क्या कहती है तू? पगली कहेगी। ऐसी वैसी बातें मत सोच बाबली, मत सोच। दीदी, इतना परेशान क्यों हो गई तू? मैं तेरे लिए बाबली, तू जो रो पड़ी। क्या करूं, मुझे लड़ाई अच्छी नहीं लगती, इसलिए रोना आ गया। कभी कभी रोना अच्छा होता है बाबली। मैं क्या करूं, न रो सकती हूँ न हंस सकती हूँ। सो जा। कैप्टन साहब, सुना है ये पुल तो पिछले ही साल बना था, फिर इतनी जल्दी कैसे टूट गया? बोमीना से आया और रिफ्यूजीज का कारवां गुजर रहा था, तब टूटा। लड़ाई के जमाने में ऐसा हादसा किसी गद्दार का काम तो नहीं है? गद्दारी कहना चाहिए उन्हें। पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जिन लोगों को दिया था, लगता है मिलवा सीमेंट इस्तेमाल किया उन्होंने। मिलवा सीमेंट? देश के साथ जो गद्दारी करे उसका भांडा फोड़ना ही पड़ेगा। पढ़ा? फिर हमारे ही अखबार में छापा। सिर्फ शक की बिना पे छापा होगा, सबूत कैसे मिलेगा? अरे भाई, वो कमबख्त जितेंद्र गुप्ता गया है ना वहां पर, उसने कोई सबूत ढूंढ निकाला होगा। डोंट वरी, उसे खामोश करने की चाबी हमारे हाथ में है। तेजपुर से आए हुए समाचार आशाजनक हैं। पता चला है कि हमारी फौजों ने चीनी आक्रमणकारियों का डट के मुकाबला किया, जिसके फलस्वरूप चीनियों को तेजपुर पहुंचने से पहले ही लौटना पड़ा। जंग बंद हो चुकी है। हेलो दीदी। नमस्ते अमिता जी। बाबा जी, जानते हैं आप, चीनी लौट गए, तेजपुर तक नहीं पहुंच सके, उसे पहले ही लौट जाना पड़ा उन्हें। बड़ी अच्छी खबर है ये तो। बड़ी ही अच्छी। क्या बताओ, कितनी अच्छी खबर है, कितनी अच्छी, कितनी अच्छी। इस वक्त बड़ी खुश है, यही मौका है भैया, बोलो ना। शूट। चुप रहो। कुछ कहा आपने? जी नहीं, भैया कहते क्यों नहीं? क्या बात है? जी, विक्रम कुछ दिनों से तंग कर रहा है कि मैं आपसे लेकिन सारी जिंदगी नहीं कह सकेंगे आप। आज मैं कह देता हूँ। दीदी, मैं बबली से शादी करना चाहता हूँ। नहीं, तुम बाबली से शादी नहीं कर सकते विक्रम। क्यों नहीं? मेरा ख्याल है आपने हमेशा मुझे छोटों की तरह चाहा है। वो ठीक है, लेकिन मैं बाबली को सुखी देखना चाहती हूँ। ओह दीदी, मुझे यकीन है बाबली मेरे साथ बहुत सुखी रहे। नहीं विक्रम, ये गलत ख्याल है तुम्हारा। मगर कैसे? क्या वो किसी और को चाहती है? नहीं, उसने कुछ बताया नहीं मुझे। आप कुछ जानती हैं?
क्या कोई और है उसकी जिंदगी में? दीदी, दीदी मुझे ये रेडियो। ओह हेलो विक्रम। बबल्स तुम्हारी दीदी कह रही थी कुछ नहीं बाबली, तुम जाओ यहाँ से। ओके। खुद उसी से पता चल जाता वो मुझे चाहती है या नहीं, फिर आपने उसे भेज क्यों दिया? जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें हर बात की वजह बताऊं। इतना कह देती हूँ, मेरे जीते जी तुम बाबली से शादी नहीं कर सकोगे, हरगिज नहीं। मैं समझ गया कि वजह क्या है। आप नहीं चाहती कि आपकी बहन को कोई चाहे, क्योंकि आज तक आपको किसी मर्द का प्यार नहीं मिल सका। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ अमीता जी, बेवकूफ कहीं का। चलो यहाँ से। आपको किसी मर्द का प्यार नहीं मिल सका, आपको किसी मर्द का प्यार नहीं मिल सका, आपको किसी मर्द का प्यार नहीं मिल सका। नमस्ते अमिता जी। मुझे अचानक यहाँ देखकर शायद ताज्जुब हुआ आपको। मैं आज ही लौटा हूँ। बैठिए। पुल टूटने के बारे में मेरा शक ठीक ही निकला अमिता जी। मैं सबूत भी ढूंढ लाया हूँ और चाहता हूँ कुछ आर्टिकल और छापूं। छापी? सोच लीजिए अमिता जी, क्योंकि जिस फैक्ट्री ने खराब सीमेंट दिया था उसके मालिक अखबार में पार्टनर भी हैं आपके साथ। मेरे साथ कोई भी नहीं। सच्चाई के लिए जो जी चाहे छापिए, मैं आपके साथ हूँ। जीते? मेरा मतलब है मिस्टर गुप्ता, कब लौटे आप तेजपुर से? हाँ जी। दीदी वो ये गए थे, मुझे पता चल गया था। किसने बताया था? और कौन बताएगा? शायद मैंने ही बताया हो किसी दिन। हाँ दीदी, तुम्ही ने तो कहा था। बैठो ना। कितना अच्छा लगता है आज, बड़ा ही सुहाना मौसम है ना मिस्टर गुप्ता? जी हाँ, बहुत ही सुहाना मौसम है। कहीं घूमने चलो ना दीदी। पर कैसे जाओगी? तुम्हें दफ्तर भी तो जाना है। मिस्टर गुप्ता, हमारी दीदी का कामकाज के अलावा कहीं और दिल ही नहीं लगता। और कहीं दिल लगना अच्छा भी नहीं बाबली, अपना ही नुकसान है। तुम जाओ, घुमाओ जाके। लंच के बाद जाऊंगी दीदी। लेकिन कहाँ जाना चाहिए मिस्टर गुप्ता? जी, जहाँ आपको जी चाहे। चले जाना कहीं भी। मिस्टर गुप्ता जी। आज आप थके मादे लौटे हैं, कल से दफ्तर में आइएगा। कितनी सुंदर है मछलियाँ। मुझे मछलियाँ देखना बहुत पसंद है। बोटानिकल गार्डन में जो झील है ना दीदी, वहाँ भी बहुत सी मछलियाँ हैं। ओह आइए आइए। माफ कीजिए, आपके काम में दखल दिया मैंने। जी नहीं, अभी तो सारा दिन पड़ा है और फिर ये आर्टिकल तो शाम तक छपने के लिए देना है। उसी सीमेंट फैक्ट्री के बारे में? जी हाँ, बैठिए ना। जी नहीं शुक्रिया, जल्दी लौटना है मुझे। सीमेंट फैक्ट्री के मालिक आज सुबह सुबह मेरे पास आए थे। चाहते हैं कि मैं अमिता जी से कहकर आपको अखबार से निकलवा दूं। फिर तो आपको सीधे अमिता जी के पास जाना चाहिए था। काश आप मुझे उतना ही समझ सकते जितना मैंने आपको समझ लिया। पूरी उम्मीद लेकर आया हूं कि आप अमिता जी का बुरा कभी नहीं चाहेंगे। बुरा? उन पर भी कोई आंच आ सकती है? ये अखबार पहले साथ वाली छोटी बिल्डिंग में था। ये नई बिल्डिंग, यहाँ की नई मशीनें, इस अखबार को इतनी तरक्की सब अमिता जी की देन है। और इसके लिए उन्हें लाखों रुपए कर्ज लेने पड़े। किन से? उन्हीं लोगों से जो आपको अखबार से निकलवाना चाहते हैं। अमिता जी के सारे शेयर गिरवी हैं उनके पास और मयाद भी खत्म हो रही है।
यानी वो लोग चाहें तो अमिता जी को भी अखबार से निकाल सकते हैं। यही बताने आया था। फैसला आप पे छोड़ता हूं। मुझे यकीन है कि आप जो कुछ भी करेंगे ठीक ही होगा। हरगिज नहीं, मैं कहती हूँ मिस्टर गुप्ता नहीं जाएंगे। वेल अमिता जी, ये आखिरी फैसला है आपका? बिल्कुल। ओह, माफ कीजिएगा, हमने आपको बहुत तकलीफ दी। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अमिता जी। अखबार इन लोगों के हाथों में नहीं जाना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं। क्या चाहते हैं आप? मैं इन लोगों की गलत बात मान लूं? लेकिन अमिता जी, इसकी सिवा और चारा ही क्या है? आप भूल रही हैं कि आपके सब शेयर इनके पास गिरवी हैं। मैं इनकी धमकियों में नहीं आऊंगी। जब तक मैं हूं, मिस्टर गुप्ता भी रहेंगे दफ्तर में। आखिर कब तक अमिता देवी? ये लोग चाहें तो कल आपको अखबार से निकाल सकती हैं। उसके बाद क्या रह सकेंगे मिस्टर गुप्ता? उन्हें तो बहरहाल जाना होगा। उनके लिए आप क्यों जाएं अपने अखबार से? लेकिन मैं किसी को बेकसूर कैसे निकाल सकती हूँ? ये नहीं होगा, कभी नहीं। ऐसी भी क्या जिद है? आज तक जो अखबार आपके लिए जिंदगी में सब कुछ था, आज उसकी भी परवाह नहीं है आपको? क्या मिस्टर गुप्ता उससे भी बढ़कर हैं आपके लिए? जवाब दीजिए। किसके लिए आप अपना अखबार, अपना मुस्तकबिल, अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है? आप मिस्टर गुप्ता को निकाल क्यों नहीं सकती? नहीं निकालूंगी, नहीं निकालूंगी, नहीं निकालूंगी, नहीं। मैं पूछता हूं कि क्यों नहीं? वो कौन सी वजह है जो आपको रोकती है? उनके जाने का ख्याल आते ही आप परेशान हो जाती हैं? कहीं ये तो नहीं कि आपको मिस्टर गुप्ता से मेरा शुबा सही है, आपको मिस्टर गुप्ता से मोहब्बत है। धन्ना सेठ तुझे दफ्तर से निकलवाना चाहते हैं। उनके बाबा का राज है, निकाले तो सही, ईंट से ईंट बजा दूंगा इस बिल्डिंग की। मगर ये तो पत्थर की है, पत्थर से पत्थर बजवा दूंगा, दफ्तर में हड़ताल करवा दूंगा, लाल झंडा जिंदाबाद। उसका एक लीडर रोज अपने साथ भट्टी पे पौवा पीता है, अद्धा पिलाया नहीं कि दरवाजे पे नारे। साहब, मैडम आ गई दफ्तर में। कहाँ जा रहा हूं? सुनो तो, जीतू घबराना मत, मेरा नाम चुन्नी है, चुन्नी। चुन चुन के खबर लूंगा एक एक की। ऐसा फोटो खींचूंगा कि मोहल्ले वाले तो समझे, घर वाले तक शक्ल पहचानने वाले नहीं है। ओह, सॉरी। अमिता जी, क्या है ये? मेरा इस्तीफा। इस्तीफा? जी हाँ, मैं काम छोड़कर जा रहा हूँ। आखिर क्यों? कल तक तो आप खुश थे यहाँ, अचानक क्या हुआ? जी कुछ नहीं, बस मैं जाना चाहता हूँ। सुनिए, सच सच बताइए, सीमेंट फैक्ट्री के मालिक ने कुछ कहा तो नहीं आपसे? कहीं आप ये मेरे लिए तो नहीं कर रहे? अखबार के लिए। अमिता जी, इस अखबार को मुझसे ज्यादा आपकी जरूरत है। लेकिन मुझे, मैं अकेले तो अखबार नहीं चला सकती। आप नहीं जाएंगे? कोई दूसरा न्यूज एडिटर रख लीजिए ना, मेरी वजह से आप पर मुसीबत क्यों है?
प्लीज मुझे जाने दीजिए। बेकार की जिद क्यों कर रहे हैं आप? अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए। मैं मजबूर हूँ अमिता जी, अब यहाँ और काम करना मेरी खुददारी को गवारा नहीं। आपको सिर्फ अपनी खुददारी का ख्याल है, लेकिन दूसरे का। मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना कोई मायना नहीं रखता आपके लिए। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता अमिता जी। मेरे चले जाने से आपका अखबार तो बंद नहीं हो जाएगा, फिर कैसी परेशानी? मुझे और परेशान मत कीजिए भगवान के लिए। मुझे, मैं आपका इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकती। नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। आप इस्तीफा मंजूर करें या ना करें, मैं जा रहा हूँ। कहीं जा रही है तू? हाँ। रात को? कहाँ? घर छोड़ के। बड़ी आई जाने वाली। इधर ला सूटकेस। नहीं दीदी, नहीं। अपनी दीदी का हुक्म नहीं मानेगी तू? नहीं नहीं नहीं, हमेशा डर के रही हूँ तुमसे, लेकिन अब अपनी धौंस मुझ पे नहीं जमा पाओगी, समझी? ये सब क्या हो रहा है आज? मेरे प्यार को तू इतना गलत कैसे समझ बैठी? अगर मैंने कभी कुछ कहा भी है तुझे, तो तेरे भले के लिए बाबली, तेरे ही भले के लिए। मेरा भला बुरा मुझ पे छोड़ दो दीदी, मैं अब बच्ची नहीं। सिर्फ अपने भले का ख्याल करो, सिर्फ अपनी जिंदगी का। मेरी जिंदगी तेरे लिए है बाबली, तेरे सिवा अब और क्या सुख बचा है जिंदगी में? तू भी चली गई तो अकेलापन मुझे पागल कर देगा बाबली, पागल कर देगा मुझे। कौन कहता है तुम्हें अकेला रहने के लिए? शादी क्यों नहीं कर लेती तुम? शादी? हाँ हाँ शादी। कब तक साथ देती रहूंगी तुम्हारा? सारी दुनिया अपना घर बसाती है, मैं भी चाहती हूँ मेरा घर अलग हो। सुन बाबली, बैठ बैठ ना। इसके लिए घर से जाने की जरूरत नहीं बाबली। जहां तू चाहती है वहीं मैं तेरी शादी करूंगी, तेरी हर मर्जी पूरी करूंगी, समझी ना? हर मर्जी। तो मुझे जाने दो। शर्माती है मुझसे कहते हुए? मैं जानती हूँ कहाँ जाना चाहती है तू, किससे शादी करना चाहती है। गलतफहमी है तुम्हें। झूठ मत बोल मुझसे। तुम भी कितने पुराने ख्याल की हो दीदी। किसी मर्द से हंसने बोलने का मतलब ये तो नहीं कि प्यार भी है उससे। तू कितनी ही बातें बना, अपनी दीदी को धोखा नहीं दे सकेगी। समझती रहो जो समझना है, मैं चली। बाबली, बाबली, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, हरगिज़ नहीं। सच बता, क्या वजह है, क्यों जाना चाहती है तू? इसलिए कि तुम अपनी समझबूझ खो बैठी हो। जितिन को जबरदस्ती लादना चाहती हूँ मेरे सर पे। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं बाबली, नहीं, मत जा बाबली, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरा हाथ जोड़ती बाबली। अचानक तुझे मुझसे नफरत क्यों हो गई? बाबली अपनी दीदी पर तरस खा। बाबली रुक जा, तुझे मेरी कसम खा। मालकिन, मालकिन, क्या हुआ मालकिन? आया, आया, बाबली चली गई, मुझे अकेला छोड़ के वो भी चली गई, वो भी चली गई। मामा, सुनीता जी आई हैं।
तुम इतनी रात गए? क्या बात है सुनीता? अमिता जी तो ठीक है ना? दीदी आज बड़ी परेशान थी वो, इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी। दीदी का आपको बड़ा ख्याल है ना? किसे ना होगा? क्यों पूछा तुमने? यूं ही। ठीक है दीदी, हमेशा उनका ख्याल रखिएगा, वरना झगड़ा करूंगी आपसे। कैसी बातें कर रही हो? आज क्या हो गया है तुम्हें? आज बड़ी खुशी का दिन है ना मेरे लिए। दीदी, कल मैं ब्याह कर रही हूँ। कल ही? जीतू, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया रे? किससे होगा आपका ब्याह? मेरे मामा से। तुम्हारे मामा तो सिर्फ दोस्त है मेरे। जिससे मैं ब्याह कर रही हूँ वो बड़ा ही प्यारा लड़का है। आप सब चुप क्यों हैं? मुझे मुबारकबाद नहीं देंगे क्या? क्यों नहीं। सुषमा, चल मुंह मीठा करने के लिए कुछ ले आए। सुनीता, कहीं तुमने मजाक तो नहीं किया हमसे? अजीब आदमी है आप भी, सच को मजाक समझते हैं और जो मजाक था उसे सच। नजरें मिलाकर तो कहो जरा, आज तक जो कुछ भी हुआ वो मजाक था। कहो तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? अगर कहीं हल्का फुल्का सा रोमांस हो भी जाए तो क्या इंसान शादी भी वही करे? हंसने खेलने को मैंने हमेशा जिंदगी समझा है। शादी के बाद रोना धोना मुझे पसंद नहीं। यानी मुझसे शादी करके तुम कभी सुखी न रहती? रोना धोना ही लिखा रहता तुम्हारे नसीब में। वो तो मेरे नसीब में बड़े अच्छे हैं मेरे नसीब। हमेशा से ऐशो आराम की जिंदगी पसंद है ना। अब जिससे शादी कर रही हूँ लखपति है वो लड़का। मुबारक। कल जिसे लखपति की बीवी बनना है, आज वो गरीबों के झोंपड़े में कैसे? क्यों नहीं, मैं आपको अपना दुश्मन तो नहीं समझती। शुक्रिया। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बड़ी देर हो गई, चलो।